This video is sponsored by V-Guard. हर्षवर्धन त्रिपाठी। हर्षवर्धन जी, पहले आपका असेसमेंट, राजस्थान में क्या होने जा रहा है? जी, मेरी आवाज आ रही है अभी? हाँ, आ रही है, बोलिए। ठीक है, देखिए, पहले भी मैं इसे कह चुका हूं और अभी दोहरा रहा हूं। राजस्थान एक ऐसा राज्य है जिसकी यहां जो भाजपा का दिल्ली दरबार कहें या कांग्रेस का कहें, राजस्थान के नेताओं की किसी से पट नहीं रही। और ये ठीक बात है कि शायद भारत के जो कांग्रेस का इतिहास है उसमें कभी नहीं हुआ कि कोई विधायक दल की बैठक बुलाई जाए, पर्यवेक्षक दिल्ली से उड़ के पहुंचे और विधायक जी लोग कहें कि नहीं, हमें कुछ दूसरा काम है। तो इसी से आप समझ लीजिए, अब अशोक गहलोत कुछ भी कहे, लेकिन सच ये है कि ना अशोक गहलोत बनेंगे ना वसुंधरा राजे बनेंगी। लेकिन अगर राजस्थान के इतिहास के लिहाज से देखें तो शायद अशोक गहलोत ने जो लंबा गैप था, बहुत बुरी हार हारती थी कांग्रेस पार्टी, क्योंकि कांग्रेस नेताओं की पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी कैडर की पार्टी है, तो दोनों का बेसिक जो कैरेक्टर का फर्क है ये भी देखना चाहिए। उस फर्क को, जो बहुत बड़ा अंतर था, उसको अशोक गहलोत ने अपना परसेप्शन मैनेजमेंट कह लीजिए, योजनाओं को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना कह लीजिए, या जिस तरह से भी कह लीजिए, तन के साथ मन को जगाओ वी-गार्ड वाटर हीटर्स के संग। वी-गार्ड उस अंतर को थोड़ा कम किया है। मेरा यह मानना है कि भारतीय जनता पार्टी निश्चित तौर पर वहां चुनाव जीतती दिख रही है, लेकिन अंतर शायद उतना बड़ा नहीं होगा जितना पहले होता रहा है। ओके, ऑल राइट। और दूसरा, मुख्यमंत्री के लिहाज से कुछ नाम आपके जहन में आते हैं क्या? आपने कहा कि ना गहलोत बनेंगे ना वसुंधरा बनेंगी। अगर बीजेपी जीती तो आपके हिसाब से किसका नंबर लग सकता है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी ने पिछले 5 वर्षों में बहुत प्रयास किया है। गजेंद्र सिंह शेखावत हों, राज्यवर्धन राठौड़ हों, सतीश पुनिया हों, और बीच बीच में अर्जुन राम मेघवाल और ओम बिरला का भी नाम चलता रहता है। लेकिन सच ये है कि अभी जो स्थिति है और जो राजस्थान में और भारतीय जनता पार्टी में जिसको कहते हैं बज है, वो बज 2 नामों पर बड़ा जबरदस्त है। वो है दिया कुमारी और अर्जुन राम मेघवाल। बीच बीच में सतीश पुनिया का भी नाम आता है। लेकिन सवाल यहां सबसे बड़ा यही है कि जो ये विधायक लड़ रहे हैं, क्योंकि आखिरी सूची आते आते वसुंधरा जी ने भी अपना खूंटा गाड़ दिया, और यही वजह है कि अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी में भी अपने अपने प्रत्याशियों के लिए प्रचार हो रहा है, लेकिन चूंकि यहां कैडर की पार्टी है तो उसका बहुत नुकसान नहीं होता। दूसरा, जो गुर्जर और राजपूत वोट है, इस बार वो सेंटिमेंटली वो उसकी वजह कांग्रेस को खोजनी चाहिए, और अगर नहीं उनको समझ में आ रही तो फिर राजनीति से कुछ दिनों के लिए थोड़ा विराम लेना चाहिए। उनको वो संतुष्ट नहीं कर सके और ये उनके लिए बड़ा नुकसानदेह होने जा रहा है, बहुत मुश्किल में डालने जा रहा है। ओके, ये सब देख रहे हैं, सारे विश्लेषक सब देख रहे हैं, लेकिन ये सिर्फ राजस्थान के लिए सही नहीं है। मेरा ये मानना है, हर्षवर्धन त्रिपाठी बताइएगा, इस बार के विधानसभा चुनाव में, चाहे वो आरपी सिंह, इसके बाद आ रहा हूं, बस एक कमेंट ले लूं जरा हर्षवर्धन जी से, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो या राजस्थान हो, हर्षवर्धन जी, क्या ये सच नहीं है कि इस बार ये तीनों राज्यों में चुनाव वहां की सरकार के परफॉर्मेंस पर हो रहे हैं? बाहरी मुद्दे कम उठाए जा रहे हैं, योजनाओं पर ज्यादा बात हो रही है, वेलफेयर स्कीम्स पर ज्यादा बात हो रही है। इसका 2 पहलू है मानक जी। एक तो ये कि सचमुच पूरी तरह से राज्य के मुद्दों पर चुनाव है। बार बार हम लोग टीवी में बहस भी करते हैं कि ये तो किसी एक मुद्दे पर चुनाव चला गया। बिल्कुल एकदम लोकल मुद्दों पर चुनाव है। लेकिन एक इसका दूसरा पक्ष है, तीनों राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना खजाना खोल दिया है, और मैं ये कह रहा हूं कि ये जैसे जिसको कहते हैं ना कि फेस्टिवल के समय ऑफर्स नहीं आते हैं, तो ऐसे ही है कि अगर वो एक पे 3 दे रहा है तो दूसरा एक पे 4 दे रहा है। इसमें क्या होगा कि मेरा ये मानना है, जैसे माइनस माइनस प्लस हो जाता है, जनता फिर से उन मुद्दों पर वोट करेगी जो उसकी रनिंग हो गई, यानी जो काम पहले से होता चला आया है। अगर कोई भी मुख्यमंत्री, कोई भी सरकार चुनाव के समय, घोषणा के समय कहेगी कि अच्छा हम ये एक चीज और करेंगे, हम 2 चीजें और करेंगे, जनता उस पर वोट नहीं करने वाली, वो बड़ी सयानी हो गई। वो वोट किस पर करेगी? आप 5 साल मुख्यमंत्री थे, जो मुख्यमंत्री रहते हुए आपने कौन सी योजना अपने आने के बाद चलाई और उसका जमीन पर असर हुआ? क्या उसके आधार पर आपकी घोषणा है, या आपको लगा कि अच्छा ये वाली पार्टी कर रही है तो चलो हम भी 2 योजनाएं जोड़ देते हैं? तो ये सेल वाला जो तरीका है ना, ये जनता को समझ में नहीं आता। जनता बहुत सयानी है। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। रशीद किदवई भी कुछ कहना चाह रहे थे। बिल्कुल सही है और मैं सहमत हूं। रशीद किदवई, हर्षवर्धन त्रिपाठी, शायद वो वीडियो किसी राज्य सरकार से रिलेटेड था।
देखिए मानक जी, मेरा वो अभी खत्म नहीं हुआ है मानक जी। अतुल भाई एक सेकंड रुकिए ना, आ रहा हूं, एक सेकंड मुझे अपना जवाब एक सेकंड रुकिए ना। हाँ हर्षवर्धन जी क्या कह रहे हैं? देखिए ये सच है कि अभी जो चुनाव हो रहे हैं इसमें कोई पार्टी जिसको पॉपुलिस्ट स्कीम कहते हैं, फ्रीबीज कहते हैं, उसके ऐलान में पीछे नहीं है। लेकिन ये इस देश को जानना चाहिए और ये रिकॉर्ड पर है, पहली बार कोई नेता प्रधानमंत्री के तौर पर, और मैं याद दिलाता हूं उत्तर प्रदेश में किसानों की कर्ज माफी थी, साफ साफ बजट में अरुण जेटली ने सदन के भीतर कहा था कि सबको अपना खुद, जिसको कहते हैं ना कि अगर आप कोई ऐलान कर रहे हैं तो उसके लिए राज्य सरकार को प्रोविजन करना पड़ेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि हम किसानों की कर्ज माफी के जरिए नहीं उनको बढ़ाएंगे, और ये सच्चाई है। मुझे लगता है कि ये कम से कम रिकॉर्ड पे होना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी ने किसी भी राज्य में उसके बाद ये ऐलान नहीं किया कि हम कृषि कर्ज माफी करने जा रहे हैं। हाँ, ये जरूर है कि दूसरे तरह की योजनाएं हैं जिस पर मारामारी, ये रिकॉर्ड पर है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ये कहा था। This video is sponsored by V-Guard.